बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में जो फ्लड आया इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो फ्लड की तबाहकारियाँ हैं पाकिस्तान में और ये फ्लड क्यों आए, क्या रीज़न था कि फ़्लड आ गए, क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता था और आगे क्या किया जा सकता है जो मसले मसाइल हैं इनको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, फ्री वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और सब्सक्राइब भी कर सकें और आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान में फ़्लड। जनाब मोहतरम, पाकिस्तान में फ़्लड से अब तक 1300 अमवात हो चुकी हैं डान न्यूज़ के मुताबिक, जो कि एक रिलायबल अखबार है पाकिस्तान में। उसके मुताबिक पाकिस्तान में 1300 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं, कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं अब तक, और 1 मिलियन के करीब, यानी 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है। अगर हम बोलें तो 10 लाख के करीब लोग 10 लाख के करीब जो घर हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। मतलब कच्चे मकानात लोगों के थे वो गिर गए हैं पानी की वजह से, सैलाबी रेले की वजह से। बहुत ज़्यादा सैलाब आया है इस वजह से। और अब तक आपके प्लानिंग मिनिस्टर के मुताबिक, जिनका नाम जनाब एहसन इकबाल साहब है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को $10 बिलियन का लॉस हो चुका है। अब याद रहे कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क के अंदर क्या है, इस वक्त डेफिसिट चल रहा है बजट का, ट्विन डेफिसिट चल रहा है। ट्विन डेफिसिट क्या होता है? एक तो आपके बजट में भी खसारा है और दूसरा क्या है जनाब मोहतरम, आपके करंट अकाउंट में भी खसारा है। तो दोनों किस्म का खसारा, आपको डॉलर्स की कमी है, उसके बाद ये नागहानी आफत आ गई तो $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। किसके मुताबिक? आपके रिलायबल एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एहसन इकबाल साहब, उनके मुताबिक। तो जनाब मोहतरम, क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो फ्लड्स हैं वो आते हैं? तो पहली तो रीज़न ये है कि ये नेचुरल फिनोमिना है, दुनिया में होता रहेगा और ये और भी आते रहेंगे और ये और ज़्यादा आएंगे। उसकी वजह ये है कि हम इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर हवा में, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो तबाह होता जा रहा है। तो उस इन्वायरमेंट के तबाह होने की वजह से आपके यहाँ ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं, आपका ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्योंकि जो दुनिया का टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में वो बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो उसकी वजह से कभी फ्लड्स आएंगे और कभी ड्राउट आएंगे, ठीक है। और पाकिस्तान में अगर हम रैंक देखें तो क्लाइमेट की वजह से जो वल्नरेबिलिटी रैंक है वो 8th है, डिस्पाइट दैट कि हम 0.9 या 8% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते हैं। इसके बावजूद कि हमारी जो आबादी है वो दुनिया में 6th है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन नहीं है। तो जनाब, इसके बावजूद कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इसकी एडिशन में बहुत कम है, हमारा जो मार खाने का रेशो है वो 8th पे है, 8th रैंक है। बहुत ज़्यादा तबाही होगी पाकिस्तान में आने वाले दौर में। दूसरी बात क्या है जनाब? दूसरी बात है ये सारे लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, इनमें आपके पॉलिटिशियंस हैं, आपके मिलिट्री के जो पिछले लीडर्स थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और जो है इनडायरेक्टली क्या किया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब नहीं होती तो फिर आपका पुअर प्लानिंग होती है, ठीक है। इंस्टेबिलिटी की वजह से पुअर प्लानिंग होती है और वही होती गई। और अगर हम ट्रेंड्स देखें 90s 80s से, तो पाकिस्तान में हाइड्रो पावर एनर्जी जो कि हमने डैम बनाने थे उसका शेयर डिक्रीज़ होता गया, कम होता गया। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ सियासी लड़ाई है, एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, और इस वजह से फिर पाकिस्तान में प्लानिंग नहीं थी फ्यूचर की कि हमने ये इन्वायरमेंट को कैसे डील करना है, हमें क्या क्या करना है फ्लड से बचने के लिए। तो ये दूसरी रीज़न है जो कि बड़ी रीज़न है फ्लड की पाकिस्तान में। तीसरी क्या है जनाब? ये लाल बत्ती वाले लोग, नीली बत्ती वाले लोग। ये नीली बत्ती वाले लोग बहुत ज़्यादा, इनको गवर्नमेंट की प्रिविलेज मिलती है, लेकिन उसके बावजूद क्या करते हैं, ये उस तरह से काम नहीं करते, अपनी फैमिली को खुश करने में लगे रहते हैं, और ये उस तरह से डेडिकेशन से काम नहीं करते, लिथार्जिक एटीट्यूड होता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है, शॉपिंग करवाने के चक्कर में ये क्या करते हैं, ये सरकारी नौकर जो हैं ये उन जगहों पे कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं जिस जगह पे फ्लड आना होता है, ठीक है, और वहाँ से क्या लेते हैं, करप्शन करते हैं उसके बदले। और इससे क्या होता है जनाब, जब फ्लड आता है तो वो आसपास की जो आबादियाँ होती हैं, जहाँ पे जो रेड जोन होते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई होती है और लोग मर जाते हैं। लोगों के जमा पूंजियाँ जो उन्होंने लगाई होती हैं अपने घर बनाने में वो भी ख़त्म हो जाती हैं।
तो पुअर एडमिनिस्ट्रेशन और मिस मैनेजमेंट पाकिस्तान में ये फ्लड की वजह है। आप अगर फॉरेन पॉलिसी का पढ़ेंगे, माइकल गूगल वैन को जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेन रीज़न है। जनाब मोहतरम, जो चौथा रीज़न है पाकिस्तान में फ्लड आने का, वो है आपका लैक ऑफ वाटर रिजर्वायर्स इन द कंट्री। हमने जो बड़े प्रोजेक्ट किए वो 2 किए, एक था तरबेला और दूसरा मंगला। तरबेला जो है वो आपको हरीपुर में मिलेगा, मंगला आपको मीरपुर में मिलेगा, ठीक है जी। और ये दोनों हैं, ये 1970s के प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद कोई हमने किया ही नहीं। माशाल्लाह काला बाग एक बड़ा था, वो बनाने की हमने कोशिश की तो हमारे पास पैसे नहीं थे, और दूसरी बात फिर जो पॉलिटिकल लड़ाई शुरू हो गई, जो सिंध है उनके लोगों ने कहा हम तो, हमारे यहाँ तो पानी नहीं आएगा तो हम लोग नहीं बनने देंगे। तो फिर फेडरेशन को बचाने के लिए हमने ये नहीं बनाए, और हमने इसका अल्टरनेटिव भी इतना ज़्यादा मतलब विगरसली हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका वाटर रिजर्वायर ना होने की वजह से फिर सारा के सारा फ्लड आता है। जब बहुत ज़्यादा वाटर रिजर्वायर नहीं होते, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, तो फिर आपका फ्लड ही आएगा ना। चौथी बात, वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे जापान करता है। जापान में वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं, कोई भी नागानी आफत आती है तो वो बजने लग जाते हैं, लोग भाग जाते हैं, और वो पहले बता देता है कि भाई ये वाला काम होने वाला है, डिज़ास्टर आने वाला है। डिज़ास्टर से पहले कुछ ही मिनट क्रूशल होते हैं आपकी कैजुअलिटी बचाने के लिए। घर तो शायद आप ना बचा सको, लेकिन कैजुअलिटीज़ बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन वार्निंग सिस्टम पाकिस्तान में माशाल्लाह है ही नहीं, और अगर हम लगाएंगे भी तो इतने इमोरल लोग हैं हम लोग, हम में से कोई भी बंदा जाएगा और उसका जो लोहा होगा जिसके ऊपर वो वार्निंग सिस्टम लगा होगा या वट हम उसको चोरी कर लेंगे। यानी हम क्या, हमारे अंदर एक सेंस है ही नहीं कि ये प्रॉपर्टी पब्लिक की है और हमारे ही टैक्स के पैसे से आई है। तो ये जनाब जो है वो एक रीज़न है। इसी को उल्टा देंगे आप तो आपके रिकमेंडेशंस बन जाएंगी कि फ़्लड को कंट्रोल कैसे करना है। यानी आपको डैम बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको वार्निंग सिस्टम लाना पड़ेगा, उसके बाद आपको लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सरकारी नौकरों को खींच के रखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इन्वायरमेंट को टैकल करने के लिए रिजिलियंट किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अडेप्टेशंस करनी पड़ेंगी इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफी से डील करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो एजुकेट पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोस को आप देख सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। शुक्रिया।